भगावे बुरी रीतियाँ, सुखद रीति का करें प्रचार। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रचार। कहते हैं दूर भगावे बुरी रीतियाँ, सुखद रीति का करें प्रचार। सुखद रीति कौन सी है? सुखद रीति वो है जो दिल को भी शांति दे और हमारी सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित रखे। हमारे परिवार में अपने देश के सम्मान के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने बड़े लोगों के लिए आदर दिल से हो, सिर्फ झुकने मात्र से नहीं। लेकिन आज बड़ा दुख होता है, देश की हालत देखती हूँ। देश आज दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं बहुत तरक्की हो रही है, बहुत बड़े बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है, स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो देश में जीते हैं, कुछ लोग होते हैं देश के लिए जीते हैं। हमने स्वतंत्रता पा ली, लेकिन स्वतंत्रता पाने के बाद आज के हम स्वतंत्र हो पाए? आज भी हम परतंत्र हैं। हमारे आचार्यों ने तो कहा है कि स्वतंत्रता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और वो चाहे कर्मों से स्वतंत्रता हो, चाहे विदेशियों से स्वतंत्रता हो, क्योंकि कर्म भी हमारे विदेशी हैं। लेकिन हमने कर्मों की, विदेशियों की सत्ता स्वीकार की है, कर्मों की सत्ता स्वीकार की। हम कर्मों के सामने शिथिल होकर बैठ जाते हैं कि क्या करें, हमारे कर्म ऐसे हैं। कर्मों के सामने तो तीर्थंकरों का बस नहीं चला। लेकिन मैं कहती हूँ क्या होगा परवश बने रहने में? स्वतंत्रता ही मुक्ति है, स्वतंत्रता ही जीने की शैली है। पराधीनता से तो मौत भी अच्छी है। कहते हैं किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। और कहते हैं जीने को हर लोग जिया करते हैं। वास्तव में जीने को बहुत लोग जीते हैं, कुछ ढोंग से जीते हैं, कुछ ढंग से जीते हैं। हम भारत की वो संस्कृति है जिसे जगत गुरु माना जाता था, भारत की वो संस्कृति है जिसे एक आदर्श माना जाता था। और ख़ासकर जैन समाज में हम शांति पाठ में, विसर्जन में पढ़ते हैं, कितनी अच्छी बात कि यदि मैंने कोई मन से भी गलती हो तो उसके लिए भी क्षमा करना, वचन से काया से गलती की हो तो क्षमा करना। और मुझे क्या करना? आप जैसा बनना है। हम क्या भावना भाते हैं कि भगवान हमें देश का, राष्ट्र का, सबका सम्मान हो। हम कोई देशद्रोही नहीं है। हमारा समाज एक वो आदर्श का समाज रहा है जो राजा का भी भला चाहता है, प्रजा का भी भला चाहता है। हमारा देश वास्तव में स्वतंत्र देश होना चाहिए। और हमारा जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सिर्फ अपनी भलाई नहीं चाहता है, जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाता है। देश की, राष्ट्र की, समाज की और दीन दुखियों की, यतीनों की और यतीन्द्रों यानी जो मुनि हैं, गणधर हैं, जो बहुत विशिष्ट हैं ज्ञान में। हमारा देश वो देश है जो राष्ट्र की, समाज की, देश की, सबकी भलाई चाहता है। और इतना ही नहीं, उन भलाइयों को कौन पैदा कर सकता है? ऐसे ऋषि मुनियों का सम्मान करता है। हमारे यहाँ कहा है दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। कह दिया हमारे यहाँ तो कि दुष्ट भी हो तो दुष्टता का व्यवहार मत करना, क्योंकि एक एक दुष्टता बढ़ेगी तो पूरे लोग दुश्मन और दुष्ट हो जाएंगे। हमारे यहाँ इसलिए कहा है कि दुर्जन कुर्ग कुमार के रथों पर, यदि कोई इस मार्ग पर जाने वाला है तो भी मुझे उस पर क्रोध नहीं आए। लेकिन आज वास्तव में विचार करके देखो, हमारी भूषा यानी वस्त्र, हमारा वेश, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा भोजन, हमारा भेषज यानी हमारी विद्या, हमारी औषधियाँ तक सब विदेशी हो गई। सिर्फ अंतर इतना पड़ा है कि पहले गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज हो गए। अंग्रेजी में कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टे आविष्कार की दुनिया में, आज भौतिकता की दुनिया में हमने सारा अर्थ विदेश भेज दिया है। सब काम ऑनलाइन हो गया है। और कभी सोचा, लोग रोज़ कहते हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है,
भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, आतंकवाद बहुत बढ़ गया है। एक बार किसी ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ समाजवाद है, साम्यवाद है, क्या है? बच्चा बोला ना समाजवाद है, ना साम्यवाद है, ना लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तो भ्रष्ट तंत्र है और हमारे यहाँ तो सिर्फ आतंकवाद है। आप सोच सकते हैं आज हमारे बच्चे पैदा होने के बाद क्या देखते हैं? हम अपने देश के उन नेताओं का सम्मान करते हैं क्या, जिन्होंने हमें अपनी बलिदान देकर आज़ादी दिलाई है? हम उन लोगों का सम्मान करते हैं क्या, जिन्होंने 1200 वर्ष तक पराधीनता की गुलामी से मुक्त होने के लिए झगड़ते रहे? हम उन देशवासियों का सम्मान करते हैं क्या, जिन्होंने पराधीनता नहीं, उन्हें इतनी ज़्यादा दुख था? हम हमेशा उन लोगों का सम्मान करें जिन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी दिलाई है। और हमारा देश कुछ दिन के लिए नहीं, हमारा देश एक कंपनी को बुलाने से, विदेशी कंपनी को बुलाने से 1200 साल तक गुलाम बना रहा और कम से कम 6 लाख लोगों ने जानें गंवाई हैं। लेकिन आज भी हम विदेशता के चरण चूमते हैं। हम जगत गुरु कहलाने वाला भारत निरंतर विदेशी गीत गा रहा है, विदेशी वस्त्र पहन रहा है, विदेशी भोजन कर रहा है, विदेशी जीने का स्टाइल हो गया, जीने का पद्धति, जीने की पद्धति विदेशी हो गई है। उसके बाद कहते हैं हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। मैं कहती हूँ ना तुम स्वतंत्र भारत में रहते हो, ना तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारी मानसिकता आज भी, पढ़ाई देखिए, कोई जो विदेश में कर आता है उसे अच्छी नौकरी मिलती है। हमारा 1 नंबर का माइंड विदेश चला जाता है। यदि कोई बच्चा विदेश में पढ़ा हो तो हम कहते हैं बहुत अच्छा। अरे हम अपने देश की भाषा को क्यों नहीं महत्व देते हैं? मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अंग्रेजी नहीं सीखें, मैं कहती हूँ अंग्रेजी सीखो। किसी को भी, किसी की दुनिया में पहचान होती है तो भाषा के माध्यम से होती है। जब कोई भाषा बोलता है तो पता चलता है ये बंगाली है, बिहारी है, राजस्थानी है, गुजराती है। तो हम अपने देश की भाषा, हमारी मातृभाषा का सम्मान रहे, हमारी मातृभाषा अनिवार्य रहे। आज हमारा 15 अगस्त मनाने वाले बच्चे ये नहीं जानते 15 अगस्त होता क्या है। सोच कर देखना, ये भाषा ने हमारे बच्चों को 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर भुला दिए। बच्चे सब कुछ अंग्रेजी, उनके दिमाग अंग्रेजी हो गया, उनका रहन सहन अंग्रेजी हो गया। और इतनी यदि सब पद्धतियाँ हमारी बदल जाएंगी, हमारी इतनी पद्धतियाँ बदल जाएंगी, हम इतने पराधीन हो जाएंगे, तो कब तक हम भारत को स्वदेशी बनाने का, स्वावलंबी बनाने का फार्मूला रटते रहेंगे? हमें फार्मूला को अपनाना भी, हमें जीवन शैली को बदलना है। हमारे यहाँ आज माना कि गाड़ियों का आविष्कार हो गया, हम घंटों की जगह मिनटों में पहुँच जाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ हमारे भारत वाले वो हैं, महंगाई बढ़ी तो बढ़ी, गाड़ियाँ ना हो तो कोई बात नहीं, रोटियाँ कम हो तो चलेगा, बढ़िया कपड़े नहीं हो तो चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो रोटियां कम हो तो हमारे देश के महान व्यक्तियों ने घास की रोटी खाकर जीवन यापन किया। हमारे गुरु बताते हैं कि हमें जीने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत सुविधाएं हों, हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कम सुविधाओं में जी सकते हैं। हम भौतिक कोई आविष्कारों का उपयोग नहीं करें तब भी जी सकते हैं। लेकिन हमें एक एक बच्चे के दिल में हमें देशभक्ति का नारा गुजारना है, सिर्फ शब्दों से नहीं। हमें एक एक बच्चे को देशभक्त बनाना है। और वो कैसे होगा जब आज आपको पता है आज व्यापारिक वर्ग इतना पीछे क्यों चला गया है? क्योंकि आज हर कुछ विदेशी कंपनियों का अधिकार हो गया है। और विदेशी कंपनियों का अधिकार हुआ है इसलिए हमारे छोटे व्यापारी आज बहुत परेशान हैं। छोटे व्यापार नहीं चलते हैं, जिनको वास्तव में देशभक्त कहना चाहिए, जिन्हें हिंदी आती है, उनके कारोबार नहीं चलते। हम लोग घर बैठकर इतने मायूस हो गए, हमारे देशवासियों ने सरहदों पर जान गंवा दी है, लाखों लोगों की जानें जाकर हम आज सो पाए हैं। आज हमारा भारत का सैनिक वहाँ रात रात जागता है, इसलिए हम शांति से सो पाते हैं। और मैं तो ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ हम वो संस्कृति पैदा करें, सब लोगों के अंदर वो ख्याल पैदा करें। और हर मज़हब वाला लोग कहते हैं हम देश के लिए लड़ रहे हैं, कोई देश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन,
जापान कोई हो, सब कहते हैं हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। मैं कहती हूँ देशों के लिए लड़ने की क्या ज़रूरत है। देशों को तो मैत्रीता का संदेश देना चाहिए, एक दूसरे को मिलकर काम लेना चाहिए। एक किसी के यहाँ अकाल पड़े, बारिश हो, ज़्यादा अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो और कोई तरह की महामारी आए तो एक दूसरों को सहयोग देना चाहिए, एक दूसरों का सहारा बनना चाहिए, बैसाखी बनना चाहिए। एक दूसरों के घर पर इतनी सहानुभूति प्रकट करना चाहिए। हम सैनिक बनकर एक दूसरे की छाती पर गोलियां दाग देते हैं और खुशी मनाते हैं कि हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है, हम सरहद के लिए। मैं कहती हूँ सबके अंदर ऐसी भावना आए। जैन संस्कृति ऐसी है, जैन संस्कृति का एक सिद्धांत है सत्य और अहिंसा। सत्य का मतलब जो है हम आज हम श्रृंगार के लिए विदेशी कंपनियों की क्रीमों का उपयोग करते हैं। सोच कर देखो, हमारा लाखों करोड़ों रुपया विदेश चला जाता है। हम आज वो सब चीज़ें विदेशों की खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, जिनमें क्या क्या गलत चीज़ें डली होती हैं, जो पूर्ण रूपी शाकाहारी नहीं है। अभी बच्चे जब बचपन से ही मांसाहारी हो जाएंगे, फिर तुम इन्हें देशभक्ति की बातें कैसे सिखाओगे। हमारे देशभक्ति, हमारे नारे वंदे मातरम को नहीं बोला जाता है, उसे बोलने में लोग अपमान समझते हैं। हम अपने देश की धरती को, हम जिनवाणी माँ को, हम अपनी घर की माँ को, हमारी माताओं को भी चाहिए कि भारत की संस्कृति, वही साड़ी, वही सूट जो सभ्यता के प्रतीक थे, जो एक आदर्श नारी का प्रतीक थे, उनको अपनाएं। हमारे घरों में जो घरों पर भोजन बनता था उस पद्धति को दोबारा लाएं। हम प्रेम से एक दूसरे के घर जाकर ज़मीन में बैठ जाया करते थे। हमारे भारत में कोई आता था तो दरी होती थी, किसी के घर में तखत होता था, क्योंकि लोग मिलजुल कर बैठते थे। लेकिन आजकल कुर्सी हो गई है, कुर्सी पर एक ही बैठ सकता है, एक से दूसरा नहीं बैठ सकता। ये हमारी एकल नीति है। इस प्रकार की नीतियाँ हमारे देश को, राष्ट्र को खोखला कर देंगी। हमें फिर से वही पद्धति लानी होगी, हमें नीम की दातन अपनानी होगी। आज हम सुबह से नहाने से लेकर, उठने से लेकर सारी पद्धतियाँ विदेशी अपना रहे हैं। आपका साबुन हो, क्रीम हो, बेड हो, बिस्तर हो, पलंग हो, कोई चीज़ भी खाने की चीज़ हो, सब पैकिंग चल गई। आप पूरे तो विदेशी हो गए, फिर स्वदेशी कैसे हो गए। आप पूरे तो विदेशी हो, फिर अपने आप को देशभक्त कैसे कहते हो। हमारे देश में सुबह सुबह परमात्मा का नाम लिया जाता था, महान पुरुषों के चित्र हमारे घरों में लगे होते थे। लेकिन आज महापुरुषों की जगह महानायकों के, और महानायक नहीं, वो खलनायक हैं। और खलनायक नहीं, तुम्हारे लिए पतन के लायक हैं वो, उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। आज हम उस पुरानी पद्धति को, हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति को भूल गए हैं। हमारे यहाँ वो पद्धति थी कि बच्चे जरा बड़े होते थे तो जो बड़े लोग होते थे वो अपने आप को संकुचित करते थे, अपनी इच्छाओं को सीमित करते थे, अपने जीवन को आदर्श बनाते थे और अपना परम लक्ष्य संन्यास समझते थे। हमारे भारत की गरिमा ये थी कि इंसानों की तरह पैदा होते थे लेकिन भगवान होकर मरते थे। हम सिर्फ सत्ता को नहीं पाना चाहते थे। हमारे यहाँ सत्ता की बात नहीं, हमारे यहाँ व्यवस्था बदलने की बात थी। राम ने भी रावण से सत्ता ली लेकिन व्यवस्था बदली, लोगों का सोच बदला, जीवन की शैली सहज बनाई, लोगों के अंदर दिल में आतंक था वह आतंक हटाया। हमारे कृष्ण जी ने भी कंस से सत्ता ली लेकिन सिर्फ सत्ता नहीं ली, उस व्यवस्थाओं को बदला। जो अनाचार अत्याचार हो रहा था, जो गुरुओं का अपमान हो रहा था, उस अपमान को बदला। कहते हैं एक बार पांडव कृष्ण जी से मिलने आए और कहने लगे चलो अपन कहीं तीर्थों पर चलते हैं। कृष्ण जी ने कहा था हम तीर्थों पर नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ साक्षात तीर्थ आए हैं। कहा भी है कि भगवान के कदम जहाँ पड़ते हैं विहार के समय वही तीर्थ हो जाता है, और जहाँ गुरुओं के दर्शन हो जाते हैं वो तीर्थ हो जाता है। गुरु जहाँ विराजमान होते हैं साक्षात
सिद्ध शिला का बीजारोपण हो जाता है, क्योंकि सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है और जग के उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। तो कहते हैं कृष्ण जी से जब पांडवों ने कहा कि हम लोग देशाटन के लिए चलते हैं, उन्होंने कहा था नहीं हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा चलो तीर्थ के लिए चलते हैं, तीर्थ बंधना के लिए चलते हैं। तो उन्होंने कहा था हमारे यहाँ साक्षात तीर्थ आए हैं, तीर्थ फले तो एक फल, संत फले फल चार, और जब चलते हैं सतगुरु तीर्थ 1000। सतगुरु हमारे संस्कृति को बदल देते हैं, हमारी सभ्यता को बदल देते हैं, हमारे सोच को बदल देते हैं, हमारी शिक्षा को बदल देते हैं, हमारे संस्कारों को बदल देते हैं। खोटे से खोटा संस्कार वाला भी एक बार गुरुओं के चरणों में आता है तो वाल्मीकि जैसा संत हो जाता है, खड़ग सिंह जैसा संत हो जाता है, और तुलसी जैसे महायोगी हो जाते हैं, महाकवि हो जाते हैं, क्योंकि सोच बदलने की बात है। तो उन्होंने कहा था हमारे यहाँ साक्षात तीर्थ आए हैं, हमारे यहाँ दिगंबर गुरु आए हैं, हम नहीं जाएंगे। फिर भी उन्होंने बहुत जिद की कि चलो चलो। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि ने कहा था कि तुम मथुरा को घूमो, उसके बाद 2-3 दिन बाद हम बताएंगे चलना है नहीं चलना है। कहते पांडव वन विहार के लिए गए, लेकिन वहाँ एक दृश्य देखकर बहुत घबरा गए और कहा ये क्या है, ये तो अजूबा है। अरे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, दुलार करती है, उसका भविष्य निर्माण करती है, उसको उत्थान के मार्ग पर बढ़ाती है, उसे इंसान से भगवान तक बनाती है। लेकिन ये क्या माँ ही अपने बच्चे को दुर्भाग्य पैदा कर रही है, ये क्या माँ ही उसके बच्चे की मौत का कारण बन रही है। क्योंकि देखा था एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है, इतना चाटा कि बच्चा लहू लुहान हो गया। माँ फिर भी चाटते जा रही है, बच्चा तड़फ रहा है, फिर भी माँ चाट रही है। वो तो घबरा गए और वहाँ से आगे गए, बोले इसको मत देखो, एकदम दिल खराब हो जाएगा, क्या चीज़ देख रहे हैं। आगे गए तो आगे देखा कि एक बछड़ा खींच रहा था और बैल चुपचाप खड़े थे। और आगे गए तो उन्होंने देखा तालाब में कभी भी पानी सूखता है तो किनारों से सूखता है, लेकिन उन्होंने तीसरा घटना देखी, तालाब सूख रहा था लेकिन बीच से सूख रहा था, बीच में बिल्कुल पानी नहीं था, और थोड़ा थोड़ा पानी किनारे किनारे किसी गड्ढों में था, और उन गड्ढों में मछलियों को बगले खा रहे थे। वो तो घबरा गए और आगे गए तो उन्होंने देखा कि कौवे हंसों को सता रहे हैं। कहने लगे ये सब क्या क्या अजीब चीज़ें देखी हमने। तो और आगे गए तो और सबसे अजीब चीज़ देखी उन्होंने कि एक पत्थर का टुकड़ा, बहुत बड़ा शिलाखंड टूटा, और टूटकर बड़े बड़े नगरों को, बड़ी बड़े मकानों को, सबको ध्वस्त करता हुआ आकर एक छोटी सी कौपल के पास रुक गया। अब ये बात तो उनके लिए बहुत तजुर्बे की थी, जिस पत्थर को, जिस पाषाण को बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े कहना चाहिए, जिस पाषाण को बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी हवेलियां, महल नहीं रोक पाए, सबको ध्वस्त करता हुआ आकर एक कौपल के पास टिक गया। इतना बड़ा खंड पहाड़ का, और वहाँ रुक गया। वो तो घबरा गए और लौटकर पांडवों के, वो तो घबरा गए और लौटकर कृष्ण जी के पास आए। कहने लगे क्या है, आपने कहा था घूम कर आओ, हम तो घूम कर घबरा और गए। अरे तुम्हारे यहाँ तो अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं, समझ में नहीं आता उनका क्या फल होगा, क्या देखा है, ऐसा कभी होता है क्या। उन्होंने कहा क्या देखा। उन्होंने 5 चीज़ें बताई कि मैंने गाय को, बछड़े को चाटते हुए देखा, बछड़ा लहू लुहान हो गया था, फिर भी माँ चाटती जा रही थी। उन्होंने कहा यही होगा, पंचम काल में माँ अपने बच्चों को इतना प्यार देगी, इतना दुलार देगी, इतना मनहूस बना देगी, इतनी सुख सुविधाएं देगी कि बच्चे अपने किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बच्चे मात्र किताबी कीड़ा बन जाएंगे और बच्चों का भविष्य
दुश्वार हो जाएगा। बच्चे तड़फ तड़फ कर जिएंगे अपनी जीवन में, हाय तौबा उनकी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि उनके बच्चों को उनके माँ बाप ने एक भी परिस्थिति में, एक भी विपरीत परिस्थिति में जीने का अभ्यास नहीं कराया, इसलिए बच्चे कैसे जी पाएंगे। उन्होंने कहा कि देखा आगे जाके कि बैल खड़े थे और बछड़े गाड़ी खींच रहे थे। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। जिन बुजुर्गों को संन्यास लेना चाहिए, जिन बुजुर्गों का माइंड स्वदेशी होना चाहिए, जिनके अंदर संस्कृति का स्वाभिमान होना चाहिए, जिनको संन्यास की ओर जाना चाहिए, वो चुपचाप पड़े रहेंगे, भोगों में अड़े रहेंगे और जिंदगी के मोड़ पर खड़े रहेंगे। लेकिन जो युवा हैं वो धर्म की शैली को समझकर, जो युवा हैं वो धर्म के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे और पंचम काल में अधिकांश त्याग के मार्ग पर युवा बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कौआ हंसों को सता रहा था, उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। पंचम काल में दुष्लोग सज्जनों पर हमला करेंगे, सज्जनता परास्त होती जाएगी, सज्जन लोगों को लोग सताएंगे, जीने नहीं देंगे। उन्होंने कहा और देखा कि एक तालाब बीच से सूखा पड़ा था, कहीं कहीं पानी था और बगले मछलियों को खा रहे थे। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। पंचम काल में मध्य भाग में धर्म सूख जाएगा, जबकि मध्य भाग में ही धर्म होना चाहिए। पूरब में धर्म की एक अलग होना चाहिए, धर्म का तालाब भरपूर सरोवर होना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। आज के समय में धर्म का सरोवर सूख गया है, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं प्रदेशों में थोड़े से धर्मात्मा नजर आएंगे, थोड़ा सा जल धर्म का नजर आएगा, लेकिन वहाँ भी दुष्टजन, पापीजन, मिथ्या दृष्टि लोग धर्मात्माओं को सताएंगे, अपमान करेंगे, उन्हें जीने नहीं देंगे, उनकी आस्थाओं का परिहास उड़ाएंगे, उनकी आस्थाओं का परिहास उड़ाएंगे, उन पर कुठाराघात करेंगे, उन्हें व्यंग करेंगे, उनके जीवन शैली को छत विक्षित करेंगे। और उसने कहा कि सबसे अजीब बात तो ये देखी है कि एक बड़ा शिलाखंड जो बड़ी बड़ी इमारतों को, महलों को, पेड़ों को नष्ट करता हुआ आया और एक जरा सी कौपल पर ठहर गया। इसका क्या अर्थ है? उन्होंने कहा चिंता मत करो, इसका सबसे अच्छा अर्थ है कि पंचम काल में हीन शरीर है, लोगों के अंदर शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आकर श्रद्धा रूपी छोटी सी कौपल पर वो कर्मों का पर्वत रुक जाएगा। जिस कर्म के आवेग ने बड़े बड़े पर्वत यानी बड़े बड़े महापुरुषों को धराशाही बना दिया, बड़ी बड़ी इमारतों को छत विक्षित कर दिया, जिन्होंने बड़े बड़े महल खाक में मिला दिए, लेकिन वहीं पर जो बड़े बड़े पुण्यशाली लोग भी धराशाही हो जाएंगे। लेकिन पंचम काल में जो जरा सी भी आराधना कर लेगा उसके जीवन में पाप उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकेंगे, पाप के शिलाखंड भी उसके जीवन को छत विक्षित नहीं कर सकेंगे, उसका जीवन सुरक्षित रहेगा, सुंदर रहेगा, उसके जीवन में खुशी की हरियाली रहेगी। क्योंकि कहते हैं साल में एक आध दिन खुशहाली मनाई तो कैसी है, साल में एक आध दिन दिवाली मनाई तो कैसी है। अरे भारत का सम्मान करो, भारत के ऋषियों को नमस्कार करो, जीवन में तुम्हारे हर रोज़ दिवाली आ जाएगी, हर रोज़ तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात आ जाएगी। तुम्हारे जीवन में यदि हो सकता है गरीबी हो, परिस्थिति हो, तुम्हारे जीवन में कोई बाहरी सुविधाएं नहीं हो, लेकिन हम स्वावलंबी बने, हम संतोषधारी बने। हम कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे, रखे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कहते हैं उन्हीं जैसी, किन्हीं जैसी चर्या में जो वास्तव में हमारे महापुरुष हुए हैं, महात्यागी हुए हैं। ऐसा नहीं कि जैन शासन में, हर संप्रदाय, हर शासन में, हर धर्म में हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा बड़ा त्याग किया है। उनके अंदर विशेष रूप से क्षमा आई है, दया आई है, परोपकार आया है। जीसस को सूली देने के पहले लोगों ने कहा था तुम बच सकते हो, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ,
और तुम सत्य अहिंसा की बातें करना बंद कर दो तो तुम जीवन दान मिल सकता। उन्होंने कहा ऐसी जीवन जहाँ सत्य और अहिंसा नहीं हो, ऐसा जीवन हम स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे जीवन में हो या नहीं हो, जीवन हो या नहीं हो, सत्य होना चाहिए। सत्य के लिए जिएंगे, सत्य के लिए जिएंगे, सत्य के लिए मरेंगे। क्योंकि कहते हैं भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है। बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। तो हम बुराइयों में नहीं जिए, मनहूसी में नहीं जिए, हम विदेशी लोगों के तलवे चाट कर नहीं जिए, हम अपनी संपत्ति को विदेशों में नहीं जाने दें। हमारी स्वदेशी चीज़ कुछ भी हो उसी को अपनाएं, हम अपनी स्वावलंबन के जीवन अपनाएं। हम अपने गरीब लोगों को भी, हमारे आचार्य ने तो बहुत अच्छी क्रियाओं में 25 क्रियाओं में कहा है कि जो दूसरों से कराने वाली क्रियाएं वो भी तुम मत करना, क्योंकि उन लोगों को भी थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। लेकिन अपने जीवन में पराश्रित नहीं हो जाएं। एक दिन आपको पता है घर की सास को भोजन मिले या नहीं मिले, सास को चाय दे बहू या नहीं दे, लेकिन नौकरानी को सबसे पहले बहू चाय बना कर देती है। क्योंकि हम अपने स्वावलंबी जीवन को भूल गए हैं, अपने आत्म गौरव को भूल गए, अपनी आत्मशक्ति को भूल गए, हम पराधीन हो गए। एक दिन मंदिर नहीं जाएं तो अफसोस नहीं होता, एक दिन मंदिर नहीं जाएं, दान नहीं करें, पूजा नहीं करें तो हमारे अंदर कोई क्षोभ, कोई दुख पैदा नहीं होता। और एक दिन नौकरानी नहीं आए तो परेशान हो जाते हैं। अरे इसी प्रकार से नौकरानी नहीं आए तो तुम परेशान हो जाते हो, इसी प्रकार से अपने विषयों में जाने वाले दिन भी तुम परेशान हो जाओ। सोचो आज मैंने क्यों पराधीनता स्वीकार की, आज मैं इंद्रिय और कसाई के इतना पराधीन हो गया कि उन्होंने मुझ पर मालकियत स्वीकार कर ली। हम विदेशों की संस्कृति सभ्यता को हटाएंगे, अपने स्वदेशी सभ्यता को अपनाएंगे और स्वदेशी चीज़ों को, स्वदेशी आविष्कारों को, स्वदेश की बनी चीज़ों को हम प्रोत्साहन देंगे। हमारा भारत का कोई भाई हो जो चीज़ें अच्छी बनी उन्हें प्रोत्साहन देंगे तो हमारा भारत वास्तव में एक जगत गुरु हो जाएगा। आज हम कहते हैं जगत गुरु था, आदर्श था, लेकिन आज हमें सब कुछ विदेशों से सीखना पड़ता है, विदेश जाना पड़ता है। और विदेशी कंपनी को देश में लाने का मतलब है दोबारा हिंदुस्तान पराधीन हो जाएगा। हम पराधीनता से मुक्ति पाएँ और इन पराधीनता से नहीं, जो कर्मों ने, जो आज तक हम कर्मों के अधीन हो गए हैं, कर्मों ने हम पर सत्ता स्वीकार कर ली, कर्मों ने हम पर सत्ता काबिज कर ली है, सत्ता हमने, हमारी सत्ता उन्होंने ले ली है। उस सत्ता को पाएंगे और एक दिन हम भी स्वतंत्र, सच्चे स्वतंत्र आत्मगौरव वाले भगवान बन जाएंगे। हम स्वतंत्रता पाएँ लेकिन स्वच्छंदता नहीं पाएँ। हमारे भारत की स्वदेशी वेशभूषा का कितना सुंदर रूप था, कितना बढ़िया वातावरण था। हमारे यहाँ की साड़ी पहनी हुई बच्ची को, बहू को कहीं खड़ा कर दो और किसी पाश्चात्य कपड़ों को पहने हुए किसी बच्ची को खड़ा कर दो, आप स्वयं बता देंगे कौन सुंदर लग रही है। तो हम अपने देश की अच्छी चीज़ों को, कुमकुम, बिंदी आदि को, और कहते माहौर आदि, मेहंदी आदि, जो हमारी शुद्ध चीज़ें घर पर तैयार की जाती थी उनको स्वीकार करें। आप संपूर्ण स्वदेशी बने और सिर्फ इतने से स्वदेशी नहीं बने कि भारत के लिए, मैं तो कहती हूँ आप स्वदेश यानी अपने देश में पहुँचे। और अपना देश कौन है? मुक्ति धाम है अपना देश, वही अक्षरधाम है, वही सच्चा धाम है, वही निर्दोष पर्याय है, उसको आप सभी पाएँ।